हेलो ग्रेट फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्या आईसीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हमें असर्शन और रीजंस का एक केस दिया गया है, ठीक है। असर्शन क्या होता है? जो अवधारणाएं हम मान लेते हैं, क्या करते हैं? अवधारणाएं मान लेते हैं। क्या है असर्शन? क्या है असर्शन? मतलब जो चीजें हम बस मान लेते हैं कि ऐसा है। रीजन क्या है? उस चीज को मानने के पीछे कारण क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाता है क्या कि जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है, ये क्या है? असर्शन। ये हमने क्या दिया? स्टेटमेंट दी। अब इसके पीछे कारण क्या है कि जो लकड़ी है उसकी डेंसिटी जो है पानी के मुकाबले क्या है? कम है, जिस कारण से वो ऊपर तैरती है। तो हमें ये बताना है कि जो असर्शन ऊपर जो हमने स्टेटमेंट दी है और जो उसका नीचे रीजन दिया है, क्या ये दोनों सही है या दोनों में से कोई एक गलत है, या फिर दोनों सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड्स फॉल थ्रू। यहां पे हम बात करेंगे किसकी? एक और इंडिकेटिव स्टेटमेंट की, जिसका नाम है स्विच केस। एक बार स्विच केस के लिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाऊंगा कि स्विच केस इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखिए यहां पे स्विच देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? स्विच केस बताया, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम अंदर घुसेंगे, अगर पहला केस क्या हो? ट्रू हो, तो जो स्टेटमेंट बना वो क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। और उसके बाद हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्रेक का। जैसे ही हम ब्रेक को एनकाउंटर करेंगे वो सीधा सीधा जो स्विच से बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीधा सीधा स्विच से बाहर। अब मान के चलिए आपके पास जो केस 1 है वो क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए, तो केस 2 चेक होगा। अगर केस 2 ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट और वो बाहर लूप से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये हमें स्विच केस से बाहर आने में मदद कर रहा है। आया ना प्यारे बच्चों? ठीक है, ये क्या है? हमारा स्विच केस का एक एग्जांपल। अब मान के चलिए कि ऊपर जितने भी हमने केस लिखे वो क्या है? ट्रू नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3, वो क्या होगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। कब? जब ऊपर वाले सभी के सभी जो केस है वो क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो जो डिफॉल्ट वाली है वो क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रह पाया होगा कि स्विच केस का इस्तेमाल कैसे होगा, ठीक है। जब हमें मल्टीपल केस स्टेटमेंट्स को चेक करना है और इफ एल्स ज्यादा क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं इसका स्विच केस का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अंदर जनरली या तो इंटीजर या फिर कैरेक्टर आर्गुमेंट देते हैं, इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए हम ऊपर रीजंस वगैरह पढ़ते हैं जो अभी क्वेश्चन है हमारा। देखिए इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड्स फॉल थ्रू। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है अगर ये ना हो तो क्या होगा? केस 1 ट्रू होने के बाद जो सारे नीचे वाले एलिमेंट्स वो सारे के सारे क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, फॉल थ्रू हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट हैज टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस एट अ टाइम। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक टाइम पे एक ही केस एग्जीक्यूट हो, इसमें मदद कौन कर रहा है? ब्रेक। क्योंकि जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट से एनकाउंटर कर रहे हैं वो हम सीधा सीधा जो स्विच केस है उससे बाहर आ रहे हैं। तो बाहर जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मान के चलिए स्टेटमेंट नंबर 4 जो है बाहर लिखी हुई है, तो सीधा सीधा जो कंट्रोल हो किसके पास हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 4 के पास। किसके पास? स्टेटमेंट नंबर 4 के पास। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्या है? दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? चलिए देखते हैं। क्या जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है वन केस एट अ टाइम? हाँ बिल्कुल। और इसी कारण से जो है क्या हमारा जो स्विच केस है वो ढंग से प्रॉपर्ली क्या कर पाता है? फंक्शन कर पाता है। तो इसमें जो पहला केस है वो हमारा क्या हो जाएगा? बोथ A and R are true and R is the correct explanation for
ए। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, कौन सी, ए और आर, दोनों क्या है, ट्रू है, और जो आर है वो क्या है, करेक्ट रीजन है, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में जब लूप के बारे में समझाया था तो आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि आपके जो पीटी टीचर है वो आपको क्या दे दे, एक टास्क दे दे। क्या दे दे, टास्क। और टास्क क्या है कि आपको 20 पुशअप्स करने हैं या फिर सिटअप्स करने हैं 30। तो क्या एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, और जब हमें कंप्यूटर में किसी चीज को बार बार रिपीट करना हो तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते थे, वहां पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया। हमने देखा ना कि वो कौन सा इनफाइनाइट लूप है। तो यहाँ पे देखिए, अब फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू डू द साइड स्ट्रेच। जब हम ऐसे साइड में स्ट्रेच करते हैं तो वो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कितनी बार करने के लिए बोला गया है, 10 टाइम्स। कितने टाइम, 10 टाइम्स। Which programming construct the teacher uses? अब अगर हमें 10 टाइम्स किसी चीज को बार बार रिपीट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, तो उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसी तरह से स्विच में हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, और जो भी केस सेटिस्फाई हो जाए कोई भी एक, उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इकलौता जो फॉर लूप है, जो ये लूप कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्या है ये लूप कंस्ट्रक्ट, क्या है, लूप कंस्ट्रक्ट। सिर्फ यही एक ऐसा स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्ट है जो कैपेसिटी रखता है चीजों को बार बार रिपीट करवाने की। ये जो एक है ये भी इस कैपेबिलिटी के साथ नहीं आता, ना ही ये स्विच इस कैपेबिलिटी के साथ आता, और ये पैस तो बिल्कुल भी नहीं आता। जब हमें क्या करना है, किसी चीज को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उस टाइम पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारा फॉर लूप। फॉर के अलावा कौन से लूप है, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको मैं टाइम दूंगा। आई होप आप सबने जवाब दे दिया होगा। तो फॉर लूप के अलावा हमारे पास दो अलग अलग टाइप के लूप्स और होते हैं, पहला व्हाइल लूप और दूसरा डू व्हाइल लूप। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर इसकी जरूरत होगी, बट अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप। कौन सा लूप, फॉर लूप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ARR इज। अब देखिए, जो इंडेक्स आएगा वो शुरू होता है किससे, 0 से, 1 से, 2 से, सॉरी स्टार्टिंग 0 से, फिर आगे 1 2 3 4। अब मान के चलिए ये हमारे पास एक एरे, क्या है, एरे। ठीक है, अब अगर हमें जो लास्ट एलिमेंट है वो चाहिए तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट क्या डालेंगे, देखिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, एरे डॉट लेंथ माइनस 1। किसका इस्तेमाल करेंगे, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ। यहाँ पे जो लेंथ फंक्शन है LENGTH, ये हमें क्या डिस्क्राइब देगा, ये हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो देता है 1 2 3 4 और 5। ये हमें क्या देगा, वैल्यू 5। क्या देगा, वैल्यू। उसके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, जो लास्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सके। क्या कर सके, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सके। ये जो आर्गुमेंट है वहां पे आएगा, ये आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे AR ब्रैकेट शुरू, AR डॉट लेंथ -1। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमें क्या दे देगा, हमारे पास जो 4 है उसको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए assertion क्या है, a clock is a real time example of nested loops. The hour hand moves through 12 position while the minute hand moves through 60 position within each hours. अब यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया क्या, नेस्टेड लूप। जब भी किसी चीज के आगे नेस्टेड लग जाता है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जब किसी एक चीज के अंदर ही दूसरी चीज है, जैसे मैंने इस पेन को स्टाइलस को क्या कर दिया, अपने हाथों से कवर कर दिया, तो ये जो स्टाइलस है वो मेरे हाथों के अंदर, ठीक है। तो जब एक चीज किसी को अंदर कवर कर रही है तो उसके लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है, नेस्टेड। क्या किया जाता है, नेस्टेड। तो देखिए अब जो क्लॉक है, क्लॉक के अंदर शॉर्टर हैंड आवर और लॉन्गर मिनट, ठीक है। तो ये जो आवर हैंड है ये क्या कंटिन्यूअसली मूव करता है, बिल्कुल करता है। उसके रिस्पेक्टिवली ही क्या करता है, जो मिनट हैंड है वो भी क्लॉकवाइज हमेशा क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो क्या ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जब आवर हैंड जब एक घंटे के अंदर जो मिनट हैंड है क्या 60 डिग्री की रोटेशन, सॉरी 360 डिग्री रोटेशन कर देता है, ठीक है। तो द आवर हैंड मूव्स थ्रू 12 पोजीशन, जो आवर हैंड कितने पोजीशन पे मूव करता है, 12 पोजीशन, क्योंकि जो भी हम एनालॉग क्लॉक है, जैसे आप शायद देख पा रहे हो यहाँ पे 12 अलग क्या होते हैं, काउंटिंग्स होती है, ठीक है। लेकिन जो मिनट हैंड उसके लिए क्या अलग अलग 60 पोजीशन, कितनी पोजीशन है, 60 पोजीशन है। तो क्या ये एग्जांपल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इस केस में क्या रहेगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। मतलब क्या है, जो आर है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों, क्योंकि जो क्लॉक हैंड है वो क्या है, सॉरी जो क्लॉक है वो एक लाइव एग्जांपल है किसका, नेस्टेड लूप का, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे हम बात करेंगे किसकी, मेथड ओवरलोडिंग की। किसकी बात करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो हमारे अंदर आर्गुमेंट्स हैं इनको चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे हम 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, करेक्ट मेथड ऑफ ओवरलोडिंग। ये कब तक मेथड ओवरलोडिंग का करेक्ट मेथड रहेगा, जब तक ये जो है ये चीज ये क्या रहे, फिक्स रहे। क्या रहे, फिक्स। मतलब क्या है, अगर मान के चलिए यहाँ पे आपने वॉइड लिखा है और यहाँ पे आप क्या लिखे, इंट लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट मेथड ऑफ मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पेपर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास एग्जांपल्स, सॉरी ऑप्शंस दिए गए। देखिए void test int a int b, void test double a double b, क्या सही है, ये बिल्कुल सही तरीका है किसका, फंक्शन को ओवरलोड करने। अगला देखते हैं, void test int a double b, void test double a int b, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि हमने क्या किया, जो आर्गुमेंट्स है अंदर वाले उसको क्या किया, चेंज किया, और बाहर वाला क्या है चीज हमने सेम रखा, ठीक है। अगला देखते हैं, void test int a double b, void test int a। अब यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स क्या है 2। तो जब हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को चेंज कर रहे हैं तो ये भी क्या है, वैलिड तरीका है किस चीज का, मेथड को ओवरलोड करने। बट जो हमारा लास्ट ऑप्शन है void test और int test, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो रिटर्न टाइप है इसको बदल दिया पूरी तरीके से। तो क्या ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल रहा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, जो बाहर वाला हिस्सा इसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया, ये एक तरह से एक अलग फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम void टेस्ट को जब हम बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, void टेस्ट को, तो हमारा डिपेंड करता है कि अंदर आर्गुमेंट्स हमने डबल टाइप दिया है, इंट टाइप दिया है। अगर हम क्या करें, पहले वाला सिर्फ एक इंट दे दें, सिर्फ एक आर्गुमेंट दे, कौन सा, वो इंटीजर टाइप, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम क्या करें, एक इंट दे दें और एक डबल दे दें, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन का बिल्कुल नाम ही बदल गया, यहाँ पे क्या void test फंक्शन का नाम है और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, int test। तो इसलिए ये जो तरीका है ये क्या है, बिल्कुल गलत है, इसका
फंक्शन ओवरलोडिंग का या मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन। वो भी कैसे, एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली कब होता है, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी डाटा टाइप को क्या करें, चेंज करें, तो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन। उसके लिए देखिए अब यहां पे क्या लिखा है, डबल पार्स डबल 25। इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या मुझे बता सकते हैं? इसके अंदर गलती है क्या कि यहाँ पे डी क्या आएगा, कैपिटल है। क्या आएगा, डी कैपिटल। तो ये आप कहां पे देख पा रहे हैं, आंसर कहां है, ये डबल डॉट पार्स डबल और फिर ब्रैकेट के अंदर जो हमारा आर्गुमेंट है वो डाला है। अब ये जो पार्स है ये क्या है, कीवर्ड। क्या है, कीवर्ड। और ये जो डबल है ये क्लास का नाम है, और ये भी डबल क्या है, क्लास का नाम। और क्लास का नाम अभी तक कितनी बार सुन चुके हैं कि क्लास का नाम क्या होता है, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल डॉट पार्स डबल आर्गुमेंट में इन्वर्टेड कॉमा करके 25। जैसे हम ये देखेंगे, मान के चलिए हमने स्टोर कर दिया ए के अंदर, तो हमारे पास जो ए में वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 25.0। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 25 था अब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, डबल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, डबल के। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो को एंड करेंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है।